सबसे पहले आप लोगों को पढ़ने का तरीका की पढ़ाई कैसे की जाती है, ठीक है ना। कैसे की जाती है, जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं लेक्चर, तो बोर्ड में लिखा हुआ है तो आप क्या करते हैं, उसको लिखने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला ड्रॉबैक है लिखना नहीं, आपको किधर दिमाग में सेट करना उस चीज़ों को जो भी बोल रहा है, ठीक है ना, दिमाग में सेट करना। लिखने के लिए तो बुक है, बहुत सारी चीज़ें आपको गैजेट्स मिल जाएंगे लिखा हुआ, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों को, जो भी लेवल का आपका स्टैंडर्ड है वहाँ से मैथमेटिक्स को समझते हैं, ठीक है ना। जो कि सिंपल मैथमेटिक्स में क्या होता है कि 4 तरीके का एडिशन है, ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, यही है। इसी में अगर अच्छे से कमांड हो जाए तो मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल। तो सबको आता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, लेकिन कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में रह गया तो यही चीज़ आपको आम स्टूडेंट से क्या कर देती है, अलग कर देती है। आई बात समझ में, मतलब अच्छे स्टूडेंट से आपको क्या कर देती है, अलग कर देती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमेशा ज़िंदगी भर काम आएगी। जब आपको कन्फ्यूजन रहेगा तो क्या होगा, मैथमेटिक्स कमज़ोर हो जाएगी, आपकी कमज़ोर रहेगी, सिंपल। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सबको आता ही है। डिवीज़न की बात करते हैं जो कि अमूमन भूल जाता है, ठीक है ना। तो डिवीज़न में हम बात करते हैं, डिवीज़न का थोड़ा सा रिकैप करते हैं। जैसे 0/1 है, या 0/2 है, या 0/3 है, या 0/4 है, तो रिजल्ट क्या होगा, ETC, इस तरीके से रिजल्ट क्या होगा, तो कॉन्फिडेंस लूज क्यों है यहाँ पे, क्या है, क्या होगा यहाँ पे, 0 होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली 0 होगा ये। और अगर 0/0 है, 1/0 है, 2/0 है, 3/0 है, ETC, तो रिजल्ट क्या होगा, बहुत लोगों को नहीं पता क्या होगा, इन्फिनिटी। ये भी एक नंबर है, 8 को ऐसे पलट दीजिए तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। इस आगे बढ़ते हैं। और कॉन्सेप्ट्स और हैं, जैसे कि आप यूनिट्स की बात करें, किसकी बात करें, यूनिट्स की। यूनिट्स में आपके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, मिली, क्या मिली, उसके बाद सेंटी, उसके बाद डेसी, उसके बाद 3 यूनिट्स मेजर करने का होता है। एक होता है लिक्विड मेजर करने का, लीटर में किया जाता है, दूध और पानी जो भी है। उसके बाद कोई भी मटेरियल है ना, मास के फॉर्म में है तो किलोग्राम में, और एक लेंथ को अगर मेजर करना है तो मीटर में। तो कुछ भी हो, ग्राम यहाँ पे, या मीटर की बात करें, या लीटर की बात करें, उसके बाद डेका, उसके बाद हेक्टो, और उसके बाद किलो। ये भी आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करते रहता है हमेशा, है ना। लेकिन अगर ये भी आपको क्या है, अच्छे से ध्यान है, तो लाइफ में आगे कोई भी क्वेश्चंस में इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे छोटा यूनिट क्या है, मिली, सेंटी, फिर डेसी, फिर लीटर कब है तो लीटर, मीटर है तो मीटर, ग्राम है तो ग्राम। जैसे इनको देखिए, अभी ये छपाई चालू कर दी है, ठीक है ना, यही चीज है, अभी समझा रहा था इस यही चीज, लेकिन इनका आदत बना हुआ है बचपन से, वो छूट नहीं रहा है, ठीक है। तो इस आदत को क्या करना है, छोड़ना है, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट्स बन पाएंगे। सबसे छोटा यूनिट क्या है, मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर ग्राम, या मीटर, या लीटर। अगर ग्राम बोल रहे हैं तो सबके साथ ग्राम लगा दीजिए, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। क्लियर है। अब यहीं पे अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि 1 किलोग्राम में
केवल देखना समझना आपको। यहाँ पे कितना ग्राम होगा, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है। बोलिए कितना ग्राम होगा? 1000 ग्राम होगा। 1 किलोग्राम बड़ा क्वांटिटी है, ग्राम छोटा क्वांटिटी, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा छोटा छोटा मिल के बड़ा बनता है ना। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम होगा? यहाँ देखिए, ये किलो है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ग्राम। तो स्टेप चढ़ना है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। 1 2 3 स्टेप चढ़ने के बाद यहाँ पहुंच गए तो 30। आई बात समझ में? तो क्या हो गया? 1000 ग्राम। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में पूछा गया कि 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 1 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर? अगर आपको ये पता है तो पहले ये चेक कीजिए कि हेक्टो बड़ा होता है कि सेंटी बड़ा होता है? हेक्टो बड़ा होता है। तो कई सारा मिलके सेंटी बनाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, ये हेक्टो है, सेंटी यहाँ पे है, तो 1 यहाँ पे लिखिए। 1 2 3 4 स्टेप चढ़ जाइए। 1 2 3 4 कितना? 10,000। कितना हो गया? 10,000। कोई दिक्कत ना? सेंटीग्राम है। आई बात समझ में? अब ये तो हम बड़ा क्वांटिटी से छोटा क्वांटिटी बदल रहे थे, तो ऐसा अगर छोटा से बड़ा बदलना हो तो क्या करना होगा? 1 डिवाइड बाय हो जाएगा। प्रोसेस यही रहेगा, बस 1 डिवाइड हो जाएगा। 1 जैसे एग्जांपल में 1 लीटर में कितना? 1 लीटर में कितना हेक्टोलीटर, डेका लीटर की बात करते हैं, कितना डेका लीटर होगा? तो लीटर छोटा है, छोटा को बदल रहे हैं बड़ा में, छोटा को बदल रहे हैं बड़ा में, तो डिवाइड करना होगा। 1 डिवाइड बाय यहाँ हेक्टो है और यहीं पे लीटर है, तो एक ही स्टेप चढ़ना पड़ा तो 10 हो जाएगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1/10 डेका लीटर। 1/10 लीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? वेरी गुड। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भूलना नहीं है। जब अगर भूल गए तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। क्यों? कि ये चीजें बदलती नहीं है, यही रहती हैं हमेशा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, नंबर्स की तरफ। नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले जो हैं इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं, ऐसे बोल सकते हैं आप। ये क्या होती हैं? जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ऑल द काउंटिंग्स नंबर स्टार्ट विद द 1 इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। सिंपल है, लेकिन भूल जाता है। भूलना नहीं है, आपको हमेशा याद रखना है। दूसरा क्या है? होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर किसको कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण संख्याएं। इसी में नेचुरल वाले में जीरो शामिल कर दीजिए। जीरो से स्टार्ट हुआ, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये सब होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड द होल नंबर। क्लियर है? वे सभी संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है। उसके बाद आता है एक और प्राइम नंबर। क्या? प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये किसको कहते हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? बोलिए। वेरी गुड। जो अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 1 से तो सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं, और अपने आप से हो और किसी से ना हो। मीन्स द नंबर्स हुज फैक्टर इज 1 एंड इटसेल्फ। 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 होगा क्या? क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड होता है। 1 और 4 तो अपने आप से होता है, 2 से भी होता है।
5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। इस तरीके की संख्याएं सब हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। क्लियर है? उसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। हटा दीजिए, है ना, संख्याएं, भाज्य संख्याएं। ये क्या है? जस्ट इसका 1 और इटसेल्फ से हो रहा था, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जो प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नहीं हो सकती है, जो बची सब वो सब कंपोजिट होंगी। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 10, 12, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर। लेकिन वो 1 इज नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। क्या है? 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आई बात समझ में? ना तो ये प्राइम है ना ही कंपोजिट। क्लियर है? उसके बाद ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम किसको बोलते हैं? प्राइम तो आप जान गए, ट्विंस प्राइम। ट्विंस का नाम सुना है? ट्विंस मतलब होता है जुड़वा। तो ऐसी 2 प्राइम नंबर जो कंटिन्यूअस हों, लगातार हों, उसको ट्विंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे 2 और 3 ये ट्विंस है। 5 और 7 ये क्या है? ट्विंस है। 11 और 13 ट्विंस है। समझ गए बात को? ट्विंस प्राइम, ट्विंस प्राइम कहीं आएगा शब्द अगर लिखा हुआ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। जुड़वा अभाज्य संख्याएं बोला जाता है इसको हिंदी में। है बात समझ में? या अभाज्य युग्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्म, हिंदी में। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत? देखिए आपके लेवल पे जो है ना बहुत बेसिक चीजें सारी आ गई हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ेंगे? हाँ, डिविजिबिलिटी रूल। आसानी से सब समझ में आएगा आपको। डिविजिबिलिटी रूल क्या? डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्य का नियम, है ना। देख के बता पाए कि कैसे हो, वो चीज हमको ध्यान में रखना है। डिविजिबिलिटी, RULE, डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले 2 को देखते हैं। 2 का क्या है? 2 से वो नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका क्या रूल है, देखते ही हम पता कर पाए। जैसे 1 0 5 2 1 6 ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा, देखते ही। क्यों? जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। हमको केवल यूनिट प्लेस देखना है। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो डिवाइड होगा, ठीक है ना। The numbers which have in the unit place are 0, 2, 4, 6 or 8, then that number are divisible by 2. क्लियर है? अब 3 को देखते हैं कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि आप देखते ही पहचान जाएं कि वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 2 5 ये होगा कि नहीं होगा? क्यों? सबको सम करना है, सारे डिजिट्स को प्लस करने से जो नंबर मिलता है अगर वो डिवाइड 3 से होता है तो वो डिवाइड होगा, अदरवाइज जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे बड़े बड़े तो ये सारी चीजें बहुत क्विक अगर आपको आती है ना तो बहुत हेल्प होगा वहां। अगर आपका 10-10 सेकेंड 30-30 सेकेंड भी बच रहा है तो बहुत सारा समय क्या हो जाएगा? बच जाएगा। समय का ही तो खेल है, नॉलेज होना बड़ी बात नहीं, कितना जल्दी आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ये बड़ी बात है। आई बात समझ में? तो 1
प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 कर लिए, कितना होगा 9 होगा। 9 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ दैट नंबर is divisible by 3, then that number is also will be divided by 3। क्लियर है। अब उसके बाद बात करते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसको देखते हैं। 4 से नंबर लिखा हुआ है, तो आप कैसे बता पाइएगा कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? क्या देखना है आपको इसमें? लास्ट का 2 डिजिट आपको देखना है, ठीक है ना। लास्ट का 2 डिजिट आपने देखा, अगर वो डिवाइड होगा तो फिर वो 4 से डिवाइड होगा, अदरवाइज कोई भी नंबर हो तो 0 है 4 से डिवाइड हो जाएगा, होगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 6 9 2 8, 4 से डिवाइड होगा ये। लास्ट वाला 2 ठो को देखिए, 2 और 8 को टेंस और यूनिट प्लेस से जो बना हुआ है, तो वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद हम 5 की बात करते हैं, 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 5 के लिए क्या है, बहुत सिंपल है, यूनिट प्लेस को देखना है। यूनिट प्लेस को आपको देखना है, 0 है 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए देखिए सिंपल है, सबका अलग अलग नहीं ध्यान रखना है। 6 जो है किसका फैक्टर है, 6 का फैक्टर कीजिए 2 into 3 होता है। मतलब कि 2 और 3 से अगर वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी होगा। आई बात समझ में? तो 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, चेक कर लीजिए। लेकिन शर्त यह है कि दोनों से होना चाहिए। 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, 3 से हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो 6 से भी होगा। क्लियर है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता, अभी बताया, यूनिट प्लेस पे 0 से लेके 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 3 के लिए आपको बताया कि नंबर का सम कर लीजिए, और उससे अगर डिवाइड हो रहा है 3 तो ठीक है, तो 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो 6 से भी होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं 12 को, हम नहीं जानते कि 12 डिवाइड हो रहा है 6 से नहीं हो रहा है, तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड होगा। आई बात समझे। अब हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो केवल 2 से डिवाइड हो, 3 से ना हो। 14 2 से हो रहा है 3 से नहीं होगा, तो 6 से होगा नहीं होगा। क्लियर है। हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 6 से हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है, ऐसा कोई नंबर है? 21 6 से डिवाइड होता है? हाँ, 3 से हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है, तो ये भी 6 से डिवाइड नहीं होगा। हो गया 21 हो गया, है कि नहीं? समझ में आ गया। मतलब 2 3 दोनों से होना चाहिए, तो 6 का भी हो गया। अब उसके बाद 7 के लिए आपको डिवाइड करना हो, वैसा कोई रूल मिलेगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं 8 का। 8 के लिए क्या करना है, 100, जैसे कि नंबर है 128 304, ऐसा है मान लीजिए। एक नंबर ये है, एक नंबर है 128। ये तो कंफर्म है कि 3 0 अगर है तो हो जाएगा, ठीक है ना। 100 प्लेस पे 100 टेंस एंड वंस प्लेस पे क्या है, 0 है। क्या है? तीनों पे 0 है तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा, अगर 100 प्लेस 1 प्लेस और 10 प्लेस और 1 प्लेस 100 10 और 1 पे जो संख्या है, अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। ये रूल है, ऐड नहीं करना। अब जैसे ये है 304, 8 से डिवाइड होगा क्या? हो जाएगा। 8 4 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24,
और 8 8 जा 64, ये हो रहा है। तो ये पूरी नंबर 8 से हो जाएगी। करके देख लेते हैं इसको। 8 1 जा 8, 4 8 बचा 8, 6 जा 48, 8 0 जा 0, 8 3 जा 24 और 8 6 जा 8 8 जा 64। क्लियर है? तो 8 के लिए हमको अंतिम का लास्ट का 3 प्लेस देखना है। क्या करना है? 3 प्लेस देखना है। 100, 10 और 1 से जो बनी हुई संख्या है वो अगर 8 से डिवाइड होगी तो पूरी नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर लास्ट तीनों 0 है तो भी डिवाइड हो जाएगी। लास्ट में तीनों 0 है तो भी डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते 9 का। 9 में भी वही है, सम ऑफ द डिजिट। क्या? जैसे 3 में था, सम ऑफ द डिजिट करना है। सम ऑफ द डिजिट डिवाइड बाय 9 अगर हो रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे 1 0 8 1 8 जोड़िए सबको। 9 9 18 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा नंबर क्या होगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। करके देख सकते हैं आप। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 0 जा 9 2 जा 18 हो गया। 9 में कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 का भी कोई दिक्कत नहीं। यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? जी, ये सबको पता है, ये सबको पता है। 11 का क्या है? नहीं, लास्ट का डिजिट अच्छा 8 2 9 3 8 4 6 ये नंबर है। 8 2 9 3 8 4 6 ये इसमें कहाँ है लास्ट? ये होगा 11 से डिवाइड होगा। चलिए ध्यान से सुनिए। 11 के लिए राइट साइड से आपका ये क्या है? ये राइट साइड है। राइट साइड से ऑड प्लेसेस पे जो भी नंबर्स है उसका सम और इवन प्लेसेस पे जो भी नंबर है उसका सम का डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगी। नहीं समझ में आया? राइट साइड से आप ऐसे खड़े हो गए ना, आपका राइट साइड कौन है? ये है। तो यहां से राइट साइड से ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस मतलब सम, जैसे इसका स्थान दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन दे दिए। पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी पोजीशन, पांचवी पोजीशन, छठी और सातवीं, ऐसा पोजीशन हो गया इन लोगों का राइट से, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको ऐड करना है। क्या करना है आपको? ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड किए 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8 इवन प्लेसेस को ऐड कर लिए। अब सॉरी ऑड प्लेसेस को ऐड कर लिए। अब इवन प्लेसेस को ऐड करते हैं। 4 प्लस 3 प्लस 2 ऐड किए तो ये कितना आया? 40 करके देख लिया। 40 ठीक। इसको किए तो सर ये पूरे को थोड़ी करना है, इसको करना है। 8 और 8 16, 16 और 6 22 और 9 30 ऐसा। और इसको कीजिए तो 9। अब 31 में से 9 को सबट्रैक्ट कीजिए, यानी डिफरेंस निकालना है आपको। डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम राइट साइड
right side sum of from the right side the sum of the odd places number and even places number ये 31 में 9 को सेपरेट करके कितना है 11 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन भूल जाता है, इसलिए आपको बार बार इसको ताजा करना है, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। तो ये हमने देखा क्या, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिए कि सबका डिविजिबिलिटी रूल नहीं, जितना हमने सीखा है सफिशिएंट है। क्यों कि फैक्टर होते हैं उसके, अगर उसके फैक्टर डिवाइड हो गए तो वो भी क्या होगा, डिवाइड होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब बात करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, बता दिए थे ना को प्राइम को, ट्विंस प्राइम बताए थे। अच्छा, एक और छूट गया था, को प्राइम नंबर। को प्राइम किसको कहते हैं, बोलिए। ऐसे दो नंबर का पेयर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, इसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। जैसे 4 है 17 है, 4 है और 17, कॉमन फैक्टर इसका क्या है, कुछ है 1 के अलावा, ये को प्राइम है। क्या है ये, 4 का फैक्टर कीजिएगा आप तो 1 2 4, 17 का कीजिएगा तो 1 और 17, कॉमन फैक्टर क्या है, तो ये को प्राइम होगा। हिंदी में किससे की बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या हिंदी में। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा को प्राइम, ठीक है ना। अब हम सीखेंगे HCF और LCM। क्या सीखेंगे, जानते हो आप लोग HCF और LCM? डेली लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे 5 बेल लगा दी गई है, ठीक है ना, एक बजती है 2-2 मिनट के अंतराल पे, एक बजती है 6-6 मिनट के अंतराल पे, एक 4-4 मिनट पे, एक 5-5 मिनट पे। तो पांचों बेल एक साथ कब बजेंगे, ये आप कैसे निकालेंगे? जब तक आपको HCF LCM नहीं, कंसेप्ट नहीं आएगा, आप नहीं निकाल पाएंगे। आया समझ में? सबका LCM निकाल लीजिए, आप बता दीजिएगा कितने मिनट में एक साथ बजेंगे, तो यूज है कि नहीं है। तो अब हम बात करेंगे HCF और LCM की। HCF और LCM होता क्या है, फैक्टर से, यहीं से आता है। LCM जिसको बोला जाता है लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम समा अपवर्त्य, मतलब गुणज होता है। गुणज मतलब कैसा, जैसे 2 का टेबल आप लोग पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये सब क्या है, अपवर्त्य है 2 का। चलते जाइए, ठीक है ना। तो LCM निकाला कैसे जाता है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर भी हो तो भी हम LCM निकालेंगे उसका। और हम मेथड, इसका 3 मेथड होता है। कितना मेथड, 3। कौन कौन सा, एक होता है अपवर्त्य विधि, हिंदी से मल्टीपल मेथड, ठीक है ना। दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या होता है, और तीसरा क्या है, डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, और एक होता है डिवीजन मेथड जिसको बोलते हैं भाग विधि।
क्या बोलते हैं? ये तीनों विधि HCF के लिए भी और LCM के लिए भी होती है। आई बात समझ में? तो पहले हम LCM को देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे? HCF के देखेंगे, ठीक है ना। और जो भी संख्या होती है, जो भी संख्या, कॉन्सेप्ट क्या है LCM में? जो LCM आता है ना, वो दोनों संख्याओं से बड़ा होता है LCM। और HCF जो होता है, जिसका भी आप निकाल रहे हैं, उससे बड़ा नहीं होता है, उन संख्याओं से बड़ा नहीं होता है। लेकिन LCM में उन संख्याओं से बड़ा होता है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट है। LCM में जिसका भी आप निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं, उससे बड़ा होता है। और HCF में जिसका निकाल रहे हैं, उन संख्याओं से छोटा होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब बात करते हैं लघुत्तम समापवर्ग यानी LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को। फैक्टर ये है, मल्टीपल मेथड क्या है? जैसे हम एग्जांपल में ले रहे हैं 12 और 9 का निकाल। किसका? 12 और 9 का। फर्स्ट मेथड जो है आपका, वो क्या है? अपवर्ग विधि। हिंदी वाले जो है गुणज विधि बोल सकते हैं, या मल्टीपल विधि जो भी है ना। मेथड तीनों मेथड आपको आना चाहिए। अच्छा कौन सा लगता है वो आपके ऊपर है, लेकिन आना क्या चाहिए? तीनों चाहिए, ठीक है। 12 का निकालते हैं तो 12 का जैसे आप टेबल पढ़ते हैं, उसका मल्टीपल क्या क्या होता है? 12 हो गया, 24, 36, 48, 60, ऐसे करके चलता चला जाएगा आगे तक। 9 का 9, 27, 36, 45, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन निकालना है, कौन मिल रहा है? 36। तो 9, 12 एंड 9 का LCM जो होगा 12 एंड 9 इज इक्वल टू 36। क्लियर है? मतलब कि अगर दो बेल है, एक 12 मिनट बाद बजती है, एक 9 मिनट बाद बजती है, तो जब 36 मिनट होगा तो दोनों एक साथ बजेगी। 36वां मिनट जब आएगा तो दोनों एक साथ बजेगी। ये 9 मिनट में बज रही है, एक 12 मिनट में बज रही है, लेकिन 36वें मिनट पे दोनों साथ में बजेंगी। क्लियर है? ये कौन सा मेथड हुआ? मल्टीपल मेथड, अपवर्ग विधि। अब दूसरा है, इसी में मेथड की ही बात कर रहे हैं, मेथड आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो दूसरा मेथड कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। हिंदी भी जानना जरूरी है आपको, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ जिसका अच्छा है तो उसका कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई आड़े नहीं आता। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करते? 12 को फैक्टर करो तो क्या होगा? फैक्टर इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 4 छोड़ दिए है ना। 12 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो 12 फैक्टर ये सब हुआ है ना। नहीं, एक सेकंड, इसका फैक्टर अगर हम करेंगे, फैक्टर ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, 12 का फैक्टर करने से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा, मतलब 12 को 2 जो है 2 कितना टाइम्स आया है? 2 जो आया है 2 बार, यानी 2 टाइम्स आया है, 2 बार है ना। और 3 1 बार आया, कितना?
एक बार आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना। 9 को करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 का करेंगे तो 3 कितना बार आया है, 2 बार, ठीक है। अब हमको इसका एलसीएम निकालना है, तो जो सबसे ज्यादा बार आया है वो ज्यादा बार ले लेंगे। 2 कितना बार आया है, 2 बार। 3 कितना आया है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो मैक्सिमम टाइम 2 बार आया है, तो 2 बार हम इसको ले लेंगे। 3 इंटू 3, 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो उसको 2 बार लिख लेंगे। 9, 12 और 9 का एलसीएम ऑफ 12 एंड 9। 3 2 बार आया, मैक्सिमम बार तो 2 बार लिख लिए, और 2 फिर 2 बार आया तो उसको लिख लिए, कोई दिक्कत। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं। अब इसी में है डिवीजन मेथड। क्या है, थक गए क्या। उसके बाद है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड कैसा, 9 है, 12 है, एक साथ, ठीक है। 2 से ये नहीं होगा तो ये ऐसे ही एज इट इज हो गया 9, ये 2 से हुआ 2 6 जा 12, फिर 2 से, पहले 2 से जो जा रहा है आप 2 से कीजिए, ठीक है ना। 9 2 3 जा 6, अब 2 से कोई नहीं है, 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 1 जब तक ना आए तब तक छोड़ना नहीं है आप। फिर सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। एलसीएम ऑफ 12 एंड 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या आ गया, 36। देखिए सभी केसेस में मेथड भले ही अलग अलग हो, लेकिन एलसीएम हमारा सेम 36 आ रहा है, ठीक है। ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट हो गया। अब एचसीएफ की बात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी वाले कैसे बोलेंगे इसको, महत्तम समा अपवर्तक। क्या, अपवर्तक। फैक्टर को अपवर्तक बोलते हैं, मल्टीपल को अपवर्त्य बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, अपवर्तक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें भी हम क्या करेंगे, तीनों मेथड को सीखेंगे, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना, ये भी बोला जाता है। कहीं लिखा हुआ हो तो समझिए एचसीएफ ही लिखा हुआ है। हम इसमें नंबर लेते हैं 18 और 14 को, 18 और 24 को, 18 एंड 24 को। अब हम पहली जो मेथड है, फर्स्ट मेथड है, वो क्या है, फैक्टर मेथड। क्या है, वहाँ मल्टीपल था, यहाँ क्या है, फैक्टर है, जिसको इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, सॉरी अपवर्तक विधि। क्या बोलते हैं, अपवर्तक विधि, फैक्टर मेथड, अपवर्तक विधि, अपवर्तक विधि। 18 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4 से होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। क्लियर है। 24 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, 6 8 12
24। कुछ छूटा तो नहीं है, देख लीजिए एक बार। कौन कौन कॉमन है बोला कीजिए। 1 है, 2 है, 3 है और कोई नहीं। मैक्सिमम महत्तम ग्रेटेस्ट कौन है इसमें? 6 है। तो HCF of 18 and 24 is 6। समझ में आया? ये LCF हो गया इसका। आपको बोला भी था शुरू में कि LCM जिसका आप निकाल रहे हैं HCF उन दोनों से बड़ा होगा, और HCF जिसका आप निकाल रहे हैं उससे छोटा होगा। छोटा है कि नहीं? 6। ये फैक्टर मेथड हो गया। किसी को कोई दिक्कत? अब बात करते हैं दूसरा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हिंदी वाले जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि है। कब दीजिए? 18 को प्राइम फैक्टर कीजिए। 2 9 जा 3 3 जा 9। 24 का 2 से 12, 2 से 6, 2 3 जा। यहाँ 2 18 में 2 एक बार आया है और 3 2 बार आया है। ठीक है। 24 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है और 3 एक बार आया है। ठीक है। अब देखिए कॉमन दोनों में 2 और ये 3, इसी को ले लेना है आपको, है ना। तो HCF of 18 and 24 is equals to 2 into 3 is equals to 6। और एक है लास्ट डिवीजन मेथड, जो कि बहुत अच्छा है इसमें। और जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं आप लोगों जैसे, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जो आपके जैसे नहीं होते उनको आता ही नहीं है। कौन सा? डिवीजन मेथड। आपको करना क्या डिवीजन मेथड में? इसमें कि बड़ा नंबर डिवाइजर होगा, डिविडेंड होगा, और छोटा नंबर डिवाइजर होगा। ठीक है ना। वो डिवाइड करेगा उसको, और जो आएगा रिमाइंडर, फिर वो क्या बन जाएगा? डिवाइजर बन जाएगा, और जो पहले वाला डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। ऐसे कहानी चलती रहेगी आपकी जब तक कि 0 ना आ जाए। जब तक कि 0 ना, और जब 0 आया है तो वही वाला जो 0 किया है वही वाला डिवाइजर क्या होगा? HCF होगा। क्या होगा? क्लियर है? कैसे बात करते हैं? चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 को कीजिए, फिर उसको 0 कीजिए, फिर तीसरे वाले को शामिल कीजिए, बोलिए आओ, फिर उसको कीजिए, फिर चौथे वाले को कीजिए, ऐसे पकड़ पकड़ के। ठीक है। तो अभी 2 नंबर हैं, जैसे 24 और 18। तो 24 को अंदर डालिए, 18 को बाहर रखिए। 18 1 जा 18। कितना आया? 6 दिए 6। अब 6 जो रिमाइंडर आया है ना, ये बन जाएगा आपका डिवाइजर, और 18 जो पहले डिवाइड कर रहा था ये चला जाएगा अंदर, ऐसे। तो 6 3 जा 18 हो गया। 0 0 इसी यही हो जाएगा अब HCF ऑफ 18 एंड 24। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपका कैसा लगा आज का क्लास? बहुत अच्छा है। तो इसको आपको कंटिन्यू ताजा रखना है हमेशा। ठीक है ना। और एक खुशखबरी ये है कि अगर आप कुछ मिस भी कर दिए ना, तो इसको लाइफ टाइम देख भी सकते हैं। ठीक है। इसको लाइफ टाइम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है। तो देखना कैसे है? जैसे आप यहाँ क्लास कर रहे हैं वैसे ही वो सामने रखना है, और कॉपी कलम साथ में रखना है, और सब कुछ लिखते जाना है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसको फिर आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, जब भी आपका मन करे।